रूरल एरिया में पेट्रोल पंप के इतने सारे निकलते हैं, वहाँ की जनता ना लेवे, कुरकुरे का दुकान खोले तो बढ़िया। वो बढ़िया है, सच में बढ़िया है। लोग कहते हैं पेट्रोल पंप वाले बहुत हेरा फेरी भी करते हैं, तो उसकी मजबूरी यही होती होगी। मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, कई करते होंगे। हम जब देखिए ऐसा है कि इस विषय में जाएंगे तो मोटा समझने की कोशिश करो। लोग कहते हैं ना, एक बात सुनो, कैमरा पे लोगों को मत बताना, कम तो तोलते हो ना। नहीं, मैं वैसे बताता हूँ आपको, मेरी बात सुन लीजिए। वो भी कुछ उनके अच्छे दिन नहीं आए, मतलब बंद हो गए, बुरे दिन हो गए। आप समझ लीजिए, कोई अगर अपना व्यापार बंद कर रहा है, अच्छा दिन बोलने पे भी सेंसर लगा दोगे। मैं कह रहा हूं अच्छा दिन नहीं आया। अच्छे दिन 2018 के ऐड से खत्म हो गए। अच्छे दिन और बुरे दिन तो ये OMCs जो है ना, अच्छे दिन एक वर्ड है, मैं किसी को हाँ, कह थोड़ी रहा हूं, अच्छे दिन बोलो भी ना। पेट्रोल पंप डीलर आप कह रहे हैं कि जीएसटी में ये आना चाहिए, राइट? जनता कहती है कि ये जीएसटी में इसलिए आना चाहिए कि हमें रेट कम हो जाएगा। बहुत सारे उनके अपने बेनिफिट नजर आते हैं। व्हाट बेनिफिट पेट्रोल पंप डीलर इज विल गेट if these two products falls under the GST? That is a simple question. The border petrol bunks will be saved. The border petrol bunk जो भी हैं वो पूरा मदद होता है, क्योंकि हर एक स्टेट में एक दाम होता है। तो इधर 1000 या 2000 1000 और 2000 रुपीज का बढ़ा के जो इनका कहना है जीएसटी के अंदर में पेट्रोल डीजल होना चाहिए, उसकी सबसे वाइटल पॉइंट ये है कि अगर आप मान लीजिए राजस्थान और दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं, या राजस्थान या आप गुजरात के बॉर्डर पे उस साइड खड़े हैं, तो दोनों या तीनों स्टेट में रेट का फर्क होगा। अगर राजस्थान में रेट ज्यादा है 1 किलोमीटर के बाद, तो डेफिनेटली वो गाड़ियां जो राजस्थान में एंटर कर रही हैं, सरकारी मार्केटिंग है, समझ से बड़े हैं। ऑल इंडिया का नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे इतना बोलिएगा, मैं इतना समझ जाता हूँ, डोंट वरी। 3833 पंप से 110 KL एवरेज बेच रहे हैं, तो आपके नए 1625 पंप 150 KL एवरेज कहाँ से निकालेंगे? आपका कहाँ पे पंप है ये बताइए पहले। बनारस में है सर। कितना वॉल्यूम कितना है? हम तो 150 KL बेचते हैं, लेकिन अन्य जो पंप 150 KL बेचते हैं, ये 500 KL वाले, ये 100 KL वाले रो रहे हैं, 150 KL वाले। अरे कांग्रेस को तो सरकारी चलाने नहीं आया यार। वो भी नदी नाले का उद्घाटन करती फिरती 75 साल में बहुत सारे दिखाने को हो जाते हैं। उद्घाटन पुराने प्रधानमंत्री उद्घाटन ही नहीं कर रहे थे यार। कितने नदी नाले दिखा दिए, लेकिन उद्घाटन कितने कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT। आपने एक बात कही तो मैं बोलना पड़ रहा, कोई प्रधानमंत्री कोई दिखता ही नहीं था वहां पे, बेवकूफ थे वो। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। जब इस देश की जनता को रोड पे होना चाहिए था पेट्रोल डीजल के भाव के लिए, तो जनता नहीं, लेकिन पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं, वो आज हमारे साथ जंतर मंतर पे खड़े हैं और भारत के हर राज्य से आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जो पेट्रोल सेल कर रहे हैं या डीजल सेल कर रहे हैं, उसमें जो इनका मार्जिन है, इनको जो कमीशन मिलती है, वो बहुत कम है। पाजी कहाँ से आए आप? सर हम पंजाब से आए हैं, मोगा से आए हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि पेट्रोल पंप वाले हैं। आप लोगों को जब यहाँ पे देखा मैंने, तो मैं खुद सरप्राइज हो गया। एक आम कंसेप्शन है, लोग शादी वगैरह भी फिक्स करने जाते हैं, घर में क्या क्या, तो बोलता है पेट्रोल पंप है, कहते हैं फटाफट कर लो, इतना अमीर समझते हैं। आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली। और पेट्रोल पंप वाले यहाँ आज आवाज लगा रहे हैं कि हमारा कमाई बढ़ाओ, हमें कमाई नहीं हो रही है। पेट्रोल 60 से 100 पहुंच गए और डीलर कह रहे हैं कमाई नहीं हो रही है। मतलब मैं चाहता हूँ जनता इस बात को समझे कि डीलर भी चिल्ला रहे हैं। बोलिए। सर इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जो आप दिल्ली वाले हैं, वो आप दिल्ली के पंप देख रहे हो। दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा पंप हो जिसको कमाई ना होती हो। हम आए हैं पैन इंडिया से, तो पैन इंडिया में जो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, आप सभी डीलर को एक समान समझते हो। तो जो वो पैन इंडिया में है, तो वो कई ऐसे पंप भी हैं जो 20,000 लीटर या 30,000 लीटर भी महीने का मुश्किल से बेच रहे हैं। कि आपकी जो अभी कमीशन है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि स्टेट वाइज अलग अलग है। नहीं, कमीशन सेम है जी, सब जगह कमीशन। स्टेट वाइज जो रेट है वो अलग है। रेट तो अलग है, कमीशन एक ही है। कमीशन एक है। मान लीजिए अभी कितना कमीशन है आपके पंजाब? हमारा 2 रुपए के करीब डीजल में है और 3 रुपए के करीब पेट्रोल में है। 3 रुपए 58 पैसे 78 पैसे कुछ 28 पैसे, 28 है, कहीं पे 38 है। हाँ, कितना लीटर आप बेच लेते हैं? तो हमारा अभी के पंप की बात, मेरे पंप पे हार्डली 650-700 लीटर बिकता है पेट्रोल पूरे दिन में। अच्छा। और डीजल 2000 लीटर बिकता है। आप कहाँ से आते? पहले आगरा से हूँ। आगरा। आप पंजाब हो गया, यूपी आप बताइए। आगरा से हैं। रहिए आप सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार का खुद मानना है, एक कमेटी बनी थी, उसमें उन्होंने ये माना था कि 170 किलो पर मंथ की सेल से अगर नीचे सेल है, तो वो पंप
सरवाइव नहीं कर सकती। 170 किलो बोलो तो 1,70,000 लीटर प्रति महीने। जनता समझना चाहिए ना, मैं तो समझ इसलिए रिपीट किया मैंने। 1,70,000 लीटर प्रति महीने से अगर कम बिक्री होती है तो वो पंप सरवाइव नहीं कर सकती। अब हिंदुस्तान में जो पंपें हैं, एवरेज सेल सारी पंपों की करीब करीब 125 KL है एवरेज। केवल 7 या 8% ऐसे पंप हैं जो कि हाई सेलर हैं, और करीब 80% से ज़्यादा पंप ऐसे हैं जो कि 125 या 30 KL से नीचे हैं। अब आप ये देखिए कि पहले वो लॉस में जा रहे हैं सरकार की पॉलिसी के हिसाब से ही, सरकार के सर्वे के हिसाब से कि 170 KL से कम पे लॉस जाएगा। अब नई चीज़ क्या आ रही है, जनता का उत्पीड़न क्या हो रहा है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अखबार में ऐड निकाल देते हैं। एक आम जनमानस में ये है कि पेट्रोल पंप पे बहुत इनकम होती है और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है, तो पब्लिक जो है अपने गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई, कोई उधार लेके आता है, कोई खेत बेचता है, कोई अपने जेवर बेचता है, फिर वो पेट्रोल पंप लगाता है। लेकिन जो पेट्रोल ना इसमें एक चीज जो आप पहले ना शुरू आगे सुनो मेरी बात, कोई 2-4-5 करोड़ घूस भी देता है, वो मैं उस बार वो अलग कहानी है। चलिए आप बोलिए, मैं तो ईमानदारी से भी अगर बात कर लें, और जब वो एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं तो उनका जो सर्वे है उसमें ही वो कह रहे हैं कि इस जगह पर आपकी 50 किलो सेल आएगी, इस जगह पर आपकी 100 किलो सेल आएगी, इस जगह पर 150 किलो सेल आएगी। ये बात हमारे समझ में आती है कि पंप आप नए लगाएं, लेकिन आप खुद कहते हैं कि 170 से ऊपर पे आपका प्रॉफिट होगा, तो 170 की तो सेल होनी चाहिए उस एरिया में। चले ना हो 10% ऊपर नीचे तो मान सकते हैं ना। यस कोई एजम्पशन एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन 10% समझ में आती है। आपने सर्वे किया, लेकिन पता चला 70 ही आ रहा तो क्या करोगे? आपने सर्वे करके जब आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ 70 किलो की सेल है, आप पंप लगाइए, तो क्या ये पब्लिक के साथ चीटिंग नहीं है? क्या ये व्यापारी लोग या जो लोग व्यापार के लिए घूम रहे हैं उनके पैसे को बर्बाद करना नहीं है? आप आंध्रा से आए, जरा बता, आप भी बताइए जरा आंध्रा का हाल बताइए। पहले मैं एक बात तो आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले जो आपने कहा है कि किसी का शादी हो उसका पेट्रोल पंप हो, अरे यार मस्त पेट्रोल पंप का आदमी है, उसको अगर लड़की को दे दो कह के, पहले वो बात पीछे ले लीजिए, क्योंकि अभी पाजी ने कहा है कि एक पंप लगाने में 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ का 1.25 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, 35 लाख डिपॉजिट भूलता नहीं, बताया। तो यही पैसा बैंक में डालेगा तो कितना आएगा, लगभग 80,000 पर मंथ आएगा। लेकिन एक पेट्रोल पंप आदमी जो 90 KL से कम चलाते हैं, वो 90 KL से कम चलाने वाला आदमी को आ रहे हैं लगभग 70,000 से 80,000 कमीशन आ रहे हैं, जिसमें वो करंट बिल पे करने का है, आदमी को पे करने का है, मेंटेनेंस पे करने का है, और कुछ भी गलत हो गया तो कुछ ये सभी आएगा, तो ये ऑफिसर्स आएगा हमारे ऊपर, सेल्स ऑफिसर कह के, रीजनल मैनेजर कह के, DM कह के, इतना सारा आदमी हमारा सिर पे बैठा हुआ है, जो 1 लीटर भी गलती में हमने सेल कर दिया वो आगे हमारा ऊपर बैठते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि हमारा घर कैसे बचता है। अभी 90 KL से कम का पेट्रोल पंप के बाजू पे भी और एक पेट्रोल पंप डाल रहे हैं, ये 90 KL पे भी कम हो गया, तो उसका जीवन कैसा होगा? मैं अच्छी बात आपने ये भी कह रहे थे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, जब मैं देखता हूँ कई बार कि 200 मीटर पे भी आजू बाजू 3 पंप होते हैं। हाँ, तो वो कैसे आंध्रा में लगभग आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर का पेट्रोल पंप्स हैं, क्योंकि ये वैट के हिसाब से जो बंद हो रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन जो 60 KL के कम किए हैं वो पेट्रोल पंप्स भी बंद हो चुका है। उसका पूरा परिवार रोड पे आ चुका है, क्योंकि एक बात, किसी को सेल बढ़ाना है तो उसको कुछ क्या बोलते हैं, लोन देना पड़ता है। दूसरी आदमी को अरे लेके जा, पहले लेके जा, फिर से पैसा देने के लिए बोलते हैं। वो देता या नहीं देता पता नहीं, वो देता नहीं देता पता नहीं। आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जनता को पता चले कि पेट्रोल पंप वाले आज क्यों खड़े हैं रोड पे। सवाल सिर्फ वॉल्यूम का, मुझे जो समझ में आ रहा है, जिसकी जितनी सेल है उसका गुजारा चल रहा। मान लीजिए कोई 1 लाख लीटर बेच रहा है दिन का और कोई 500 लीटर बेच रहा है, तो कमाई में फर्क पड़ेगा। यही तो हमारा तो जो है जी, जो जीवन स्तर है, जो कुरकुरे बेचने वाले से भी घटिया है, क्योंकि अगर वो 10 रुपए का पैकेट बेचता है तो उसे 2 रुपए बचते हैं, और हम 100 रुपए की चीज बेच के हमें 2 रुपए बच रहे हैं, और जो 2 रुपए हैं वो भी उसकी जेब में जा रहे हैं, और वो 2 रुपए भी कुरकुरे वाले की जेब में जा रहे हैं। तो हम उस 2 रुपए में से बिजली का बिल दे रहे हैं, अकाउंटेंट की फीस दे रहे हैं, सेल्समैन की तनख्वाह दे रहे हैं, वेपोरेशन लॉसेस हम झेल रहे हैं, तो सारा कुछ हमारा
उसी 2 रुपए से चल रहा है। तो मैं ये मान के चलूं कि जो रूरल एरियाज में, पंजाब तो चलो फिर भी थोड़ा सा हैपनिंग एरिया है, आपका खपत है, जो रूरल एरिया में पेट्रोल पंप के इतने सारे निकलते हैं, वहां की जनता ना लेवे, कुरकुरे का दुकान खोले तो बढ़िया। वो बढ़िया है, सच में बढ़िया है। अगर चाहे आप भी पंप के लिए अप्लाई करके देख लो, आपको भी 2 साल बाद आप भी इसी जंतर पर हमारे साथ होंगे। अच्छा, देखिए मैं एक चीज जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मैंने देखा है कि मैं यूपी बिहार के परिवेश से बिलोंग करता हूँ। मैं इनको क्या बोला था शुरू में कि शादी ब्याह जब फिक्स करने जाते हैं तो लड़का पढ़ा लिखा हो कि ना हो, निकम्मा हो, खाली पता चल जाए घर में एक पेट्रोल पंप है तो कहते हैं बहुत बड़ा सेट है, शादी कर लो। ये पेट्रोल पंप वालों का हाल है। आई एम रियली सरप्राइज। ये कह रहे हैं कि कुरकुरे की दुकान कर लो लेकिन पेट्रोल पंप मत लगाना, खासकर रूरल एरिया में। लोगों के दिमाग में एक फितूर भी है, जब आप कह रहे हो कि कमाई बिल्कुल अभी प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं पेट्रोल पंप वाले बहुत हेरा फेरी भी करते हैं, तो उसकी मजबूरी यही होती होगी। मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, कई करते होंगे। हम जब देखिए ऐसा है कि इस विषय में जाएंगे तो मोटा समझने की कोशिश करो। ऐसा है, लोग कहते हैं ना, एक समय हुआ करता था कोई आज से 10 साल पहले, जो कि इस ट्रेड की बदनामी की वजह से आज ये स्थिति है हम लोगों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा आज के समय में असंभव है कोई भी हेराफेरी करना कॉरपोरेशन के द्वारा। सरकार ने इतना अच्छा सिस्टम डेवलप कर दिया है, ये जो नई व्यवस्थाएं आई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि इस तरीके की कोई भी चीज़ करना संभव ही नहीं है। अच्छा, मेरा बात ये थी कि जब आपको पता है कि यहाँ पे 170 रुपये नफा होगा नहीं, आप बता नहीं रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं पब्लिक के संग में कि आप पंप लगाइए नए, तो वो बेचारा तो अपने करोड़ों रुपए लगा करके जब उसको नहीं मिलेगा तो वो आत्महत्या करेगा। पिछले 5 साल पहले एडवर्टाइजमेंट निकले थे, जो पंप उसमें से लगे नए, उसमें से 30% पंप, पॉइंट इन शॉर्ट में रखना चाहूंगा, उसमें से 30% पंप बंद हो चुके हैं। अच्छा, आप देखिए जो पहले 5 साल पहले जो उनके अच्छे दिन नहीं आए, मतलब बंद हो गए, बुरे दिन हो गए। आप समझ लीजिए कोई अगर अपना व्यापार बंद कर रहा है, अच्छा दिन बोलने पे भी सेंसर लगा दोगे, मतलब अच्छा दिन नहीं आया। अच्छे दिन 2018 के ऐड से खत्म हो गए। अच्छे दिन और बुरे दिन तो ये OMCs जो है ना, अच्छे दिन एक वर्ड है, मैं किसी को हाँ, कह थोड़ी रहा हूं, अच्छे दिन बोलो भी ना आप अच्छे दिन बोलिए बुरे दिन बोलिए। सच्चाई यही है कि पिछले 5 साल पहले 6 साल पहले जो एडवर्टाइजमेंट आए थे, उसमें जो पंप लगे थे उसमें से लगे हुए में से 30% पंप बंद हो चुके हैं। तो आप ये देखिए अब ये फिर से एडवर्टाइजमेंट दे दिया, बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट दें। इन पंजाब ऑल्सो, पंजाब में भी बंद हो रहे हैं पंप। बिल्कुल हो रहे हैं जी, हर जिले में 30% पंप बिका हुआ है, जो मर्जी ले ले। एज ए पेट्रोल पंप डीलर आप कह रहे हैं कि जीएसटी में ये आना चाहिए, राइट? जनता कहती है कि ये जीएसटी में इसलिए आना चाहिए कि हमें रेट कम हो जाएगा, बहुत सारे उनके अपने बेनिफिट नजर आते हैं। व्हाट बेनिफिट पेट्रोल पंप डीलर इज विल गेट if these two products falls under the GST? That is a simple question. The border petrol bunks will be saved. The border petrol bunk जो भी हैं वो पूरा मदद होता है, क्योंकि हर एक स्टेट में एक दाम होता है, तो इधर 1000 या 2000 रुपये 1000 और 2000 रुपीज़ का बढ़ा के वो स्टेट बदलने के बाद उन्होंने फुल टैंक कर रहे हैं। ये सभी स्टेट वाले का, बॉर्डर का स्टेट वाले को नुकसान हो रहा है। Yes. अब एक मिनट, जो इनका कहना है जीएसटी के अंदर में पेट्रोल डीजल होना चाहिए, उसकी सबसे वाइटल पॉइंट ये है कि अगर आप मान लीजिए राजस्थान और दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं, या राजस्थान या आप गुजरात के बॉर्डर पे उस साइड खड़े हैं, तो दोनों या तीनों स्टेट में रेट का फर्क होगा। अगर राजस्थान में रेट ज्यादा है 1 किलोमीटर के बाद, तो डेफिनेटली वो गाड़ियां जो राजस्थान में एंटर कर रही हैं वो दिल्ली में बॉर्डर पे ही पेट्रोल भरवा लेगी। या राजस्थान से कोई अगर गुजरात में एंटर कर रहा है तो वो राजस्थान में अगर सस्ता है तो राजस्थान में कराएगा, या राजस्थान में ना करा के वो गुजरात के बॉर्डर क्रॉस करके कराएगा ताकि सस्ता मिले। यानी कि इससे भी बहुत बड़ा वॉल्यूम कंजम्पशन का फर्क पड़ रहा है, स्पेशली क्योंकि डीजल का कंजम्पशन चलता है फ्रेट से, और फ्रेट बैकबोन होता है किसी भी देश का, ट्रांसपोर्टेशन आई मीन। अब समझते एक सर हमारा और पॉइंट है, डीलर जिसमें मार खा रहा है, हमारे को टेम्परेचर लॉसेस नहीं मिलते। आज जितना भी रिफाइनरी से तेल भरा जाता है या गाड़ियां जो दोपहर में भरी जाती हैं, वो एक जब तक पंप पर पहुंचती हैं वो प्रोडक्ट इतना गर्म होता है, जब हमारे पास यहाँ गाड़ी आती है तो वो एक टेम्परेचर लॉसेस हो जाते हैं। जिस टेम्परेचर लॉस से वहाँ से गाड़ी भरी गई है या जो उसकी वेरिएशन आती है, वो कंपनी को बेयर करनी चाहिए।
आई सी, उससे फर्क पड़ता है क्वांटिटी? उसका बिल्कुल मतलब कितना परसेंट का फर्क है? मान लीजिए आप ये हजार, मैं हजार को हजार आप को ये handle मान के चलिए 12,000 लीटर में 20 लीटर 25 लीटर 22 लीटर गाड़ी में फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो बैटरी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हमारे को टेम्परेचर लॉसेस बहुत तो होते वो 25 लीटर हुए या 20 लीटर हुए तो वो आपके अकाउंट में गया? उनका अकाउंट में ही हैं, आ वो रहा है। डीलर का लॉस है। डीलर का लॉस है। इसमें टेक्निकल बताता हूँ सर, इसमें और दूसरी बात क्या है कि अभी मोदी साहब भी कह रहे हैं कि बैटरी का व्हीकल्स चलना चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज़्यादा होना चाहिए। इससे बैटरी का व्हीकल्स ज़्यादा होने से पेट्रोल और डीजल का जो कंजम्पशन है वो पूरा ओवर, इट्स गेटिंग ओवर। एंड सेकेंड थिंग is whatever the vehicles are being converted to EV vehicles, the sale does not go to us, and they are putting the petrol bunk, new petrol bunks every 5 years. If every 5 years the new petrol bunks are coming, where the operation loss is? But no, he was telling about the New Delhi petrol and diesel consumption. In Delhi itself, CNG is there. तो वहाँ यहाँ के पेट्रोल पंप वाले हैं, उनको भी तो वॉल्यूम में फर्क पड़ा होगा ना, बिफोर सीएनजी एंड आफ्टर सीएनजी। यहाँ पे कम्पैक्ट पॉपुलेशन है, हमारे पंजाब में अदर स्टेट्स में आप स्कैटर्ड है, तो जो गांव में है उनका बहुत फर्क है वॉल्यूम का। जैसे किसी भी स्ट्रेच पे 25 किलोमीटर की स्ट्रेच में 5 पंप एक मेन पे लगे हुए हैं और अगल बगल गांव में लग गए, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी दे दिए। जो फार्मर सेल होती थी गांव में पेट्रोल पंप पे, वो गवर्नमेंट ने अब सोसाइटीज को दे दी, फार्मर वहीं से तेल ले रहा है और हमें प्रेशर दे रहे हैं कंपनीज की वॉल्यूम बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ। हमारे टारगेट्स बड़े कर रहे हैं लेकिन ट्रैफिक सेल उतनी बढ़ नहीं रही है। बढ़ाओगे क्या? पेट्रोल पंप पेट्रोल पिएगा थोड़ी आदमी, यही तो बात है। पेट्रोल पिएगा तो जबरदस्ती पिलाओगे। मैं आपको एक फैक्ट रिगार्डिंग द न्यू एड्स, आई वांट टू शेयर अ फैक्ट विद यू। जो भी नए पंप की ऐड आती है, कंपनी उसमें एक पोटेंशियल मेंशन करता है कि कंपनी के हिसाब से इस ऐड का ये पोटेंशियल है। मैं आपके साथ पंजाब का फिगर शेयर करता हूँ। आज की डेट में पंजाब में 3833 पंप्स हैं, जिसकी एवरेज 110 KL है। हाँ जी, 3833 पंप, हाँ जी, पंजाब में, जिसकी एवरेज सेल्स 110 KL है। और जो कंपनी ने 1625 नए पंप्स निकाले हैं, उनका पोटेंशियल कंपनी 150 KL बता रही है। इट इज अ शैम। ये मार्केटिंग है, सरकारी मार्केटिंग है, समझ से बड़े हैं। ऑल इंडिया का नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे इतना बोलिएगा, मैं इतना समझ जाता हूँ, डोंट वरी। जब 3833 पंप्स 110 KL एवरेज बेच रहे हैं, तो आपके नए 1625 पंप 150 KL एवरेज कहाँ से निकालेंगे? क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे थे? हम वाराणसी से हैं सर, माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से हैं। ये जो पेट्रोल पंप नए निकाले गए हैं, इसमें बहुत सी कमियां हैं। महिलाओं का पहले आरक्षण गायब कर दिए, संविधान में 10% गरीबों का भी आरक्षण वो भी नहीं आया है। ये विज्ञापन ही गलत है, इसको तो गवर्नमेंट को स्वतः निरस्त कर देना चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है बनारस में, PMO है, मिनी PMO, उसमें एप्लीकेशन दिए थे, तो उन्होंने किसी अधिकारी से बात किया था। जो आरक्षण तो बाद में, पहले तो कह रहे वॉल्यूम ही नहीं है। मालूम तो यही, हमारे पास भी डेटा है सर। आपका कहाँ पे पंप है ये बताइए पहले। बनारस में है सर। कितना वॉल्यूम कितना है? हम तो 150 KL बेचते हैं, लेकिन अन्य जो पंप 150 KL बेचते हैं, ये 500 KL वाले, ये 100 KL वाले रो रहे हैं, 150 KL वाले नहीं रोड। इधर देखिए सर, 60% पंप हम डेटा लिए हैं, 80 पंप में 40 पंप बंद हो रहे हैं। कुछ पंप तो कंपनी का तेल बेच के खा गए और चल ही नहीं रहे हैं, इसके बाद भी गवर्नमेंट पंप निकाल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि आज से पहले हमारे देश भर में 75,000 पंप रन हो रहे हैं इस टाइम। सरकार ने 18 में लगभग 55,000 पंप निकाले थे। अब एवरेज सभी कह रहे हैं कि 170 KL है। 75,000 पंप वाले 170 KL का एवरेज लगा लीजिए, और जब ये पढ़ के 1.5 लाख हो जाएंगे, 1.25 लाख हो जाएंगे, तो ये एवरेज घट के कहाँ आएगा? दूसरी बात आपने कही कि जीएसटी के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीएसटी जो है मैक्सिमम जो स्लैब है हमारा 28% है, जबकि आज की डेट में अलग अलग स्टेट्स में लगभग 20-22 रुपये लीटर तो सेल टैक्स ले रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लेती है, एक्साइज लेती है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप यदि सिंपल गुणा भाग करेंगे, डॉलर के रेट को यदि रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा पेट्रोल या डीजल जो क्रूड आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये लीटर बैठता है, और सरकार हमारे थ्रू इसको 100 रुपये लीटर बिकवा रही है।
तो यदि हमारा ये जीएसटी में आएगा, केवल हमारा तो फायदा होगा ही, क्योंकि रेट घटेंगे तो हमारा जो कमीशन वो है, जनता समझती है। अब मैं समझ रहा हूँ, हमारा कमीशन तो अपना जब $15 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था तब भी 60 रुपए जनता खरीदी, $40 था तब भी $100 हुए, $125 हुए, $140 हुए। जब $10 क्रूड ऑयल हुआ कोरोना के टाइम में तब भी जनता 100 रुपए खरीद रहे थे। तो जनता को राहत किससे मिल रही है? किसी चीज से नहीं, किसी से नहीं मिली, जनता को राहत नहीं मिली। आप ये देखिए, पिछले मनमोहन सिंह के टाइम में भी, मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी क्रूड का रेट $150 पहुंचा था, लेकिन तेल के रेट इतने नहीं थे, तब भी नहीं थे। पीछे कोविड टैक्स लगा। अरे कांग्रेस को तो सरकार ही चलाने नहीं आया यार। वो भी नदी नाले का उद्घाटन करती फिरती। 75 साल में बहुत सारे दिखाने को हो जाते हैं उद्घाटन। पुराने प्रधानमंत्री उद्घाटन ही नहीं कर रहे थे यार। कितने नदी नाले दिखा दिए, लेकिन उद्घाटन तो कितने कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT। आपने एक बात कही तो मैं बोलना पड़ रहा, कोई प्रधानमंत्री कोई दिखता ही नहीं था वहाँ पे। बेवकूफ थे वो। बिल्कुल, तभी तो ये लोग आए। लेकिन जनता कांग्रेस तो बेकार थी, चलाना नहीं आया यार, चलाना नहीं आया सरकार। जनता को तो सोचो, दिखाना नहीं है, चलाना नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कम से कम आप खाली दिखाने वाले हैं, चलाने वाले हैं नहीं। चलाने वाले अभी भी नहीं है। आपने पीछे एक सवाल पूछा था कि पंप वाले हपेजड़ करते थे पुराने जमाने में, अभी वो टाइम गया, अब ऑटोमेशन में सब कुछ एक बात सुनो, कैमरा पे लोगों को मत बताना, कम तो तोलते हो ना। नहीं, मैं वैसे बताता हूँ आपको, मेरी बात सुन लीजिए। वो भी कुछ नहीं है। अब क्या है, अभी कम नहीं ना, अभी कुछ नहीं है। अभी क्या है, अभी किसी को पता भी नहीं है पब्लिक को। पहले इथेनॉल मिलाते थे 5%, उसको कर दिया 10%, उसको कर दिया बिना बताए 12%। इथेनॉल मतलब जो अपने मैं समझता हूँ इथेनॉल, तो रेट पब्लिक को कम जाना चाहिए। और अभी और बढ़ाने की बात चल रही अभी है। नहीं, बढ़ाने की बात नहीं चलनी, अब 20 कर दिया है। E20 भी आ रहा है, E20 आ रहा है, पर उसका बेनिफिट पब्लिक को पास ऑन नहीं हो रहा। सब कंपनियां ले रही हैं। मतलब E20 के नाम पे पब्लिक को 2 रुपये 4 रुपये लीटर कम जा सकता है पेट्रोल, परंतु नहीं। ऐसे ही बायोगैस का डीजल आ गया है, उसको भी अब ये डीजल में ले आए हैं, वो मिला रहे हैं, पर उसका भी बेनिफिट पब्लिक को नहीं जा रहा है। चलिए अब हम खत्म करते हैं। मैं एक बात इन लोगों से तो तय हो गई, इतने सारे डीलर ऑल ओवर इंडिया के बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप मत खोलना, चाय का दुकान शायद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुरकुरे बेच रहे हैं। ये कुरकुरे कह रहे थे, मैं कुरकुरे ही बोलूंगा, चाय बोलूंगा तो बहुत को तकलीफ हो जाएगी फिर। तो कुरकुरे बेच रहे ना, कह रहे हैं पेट्रोल पंप मत खोलना। और आपको एक चीज सीरियस नोट पे समझनी पड़ेगी कि पेट्रोल पंप का पूरा खेल ही वॉल्यूम पे। आप अगर किसी भी हाईवे से भी गुजरेंगे आप, तो एक ही के अगल बगल 4 पेट्रोल पंप दिख जाएंगे आपको। वॉल्यूम आएगा कहां से? और वॉल्यूम तब आएगा ना जब पेट्रोल और डीजल 50 रुपए लीटर हो। 100 रुपए लीटर तेल है, 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है। करीब 60 करोड़ जो युवा है इस देश के, 30 करोड़ बेकार है। तो माँ बाप का जमीन बेच के पेट्रोल भर के जो घुमा रहे होंगे, बाकी घर से भी निकलने नहीं आते, नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। तो पेट्रोल डीजल बढ़ाया कौन? नमस्कार।